पुजारा ने मैसेज क्या दिया कि ये सारी बॉलें जो यहाँ गिरेंगी ये मैं खा लूंगा। उसने 18 बॉलें खाई आखिरी दिन, किसने? चितेश्वर पुजारा ने। तो भाई कहां देख लिया था तुमने? तुम क्या इतना डरेट कर रहे थे इंडियन स्पिनर्स को, रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, कि ऑस्ट्रेलिया की ये टीम इंडिया में आके इंडिया को 2-1 हरा देगी? जब से ये इंडिया उतरे हैं सिर्फ पिच पे लेटे हुए नजर आ रहे हैं। इनकी मैनेजमेंट की तस्वीरें आती हैं तो पिच को नाप रहे हैं, इनकी प्लेयर की तस्वीरें आई तो पिच को घूर रहे हैं। अबे ये तुम्हारे सारे जनाजे इन्हीं पिचेस पे दफन होने हैं, क्योंकि तुम आए थे चौड़े बन के। तुम ये सोच अच्छा दुनिया को पता चल गया विराट कोहली का आउट करना हो तो कोई किसी नए बॉलर को डेब्यू करा। विराट प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देने के लिए बनाया ना अपने। दोस्तों पूरा वीडियो देखने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आज से कुछ समय पहले यही माना जाता था कि ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट में हराना लगभग असंभव है, चाहे वो मैच घर में हो या बाहर। ऑस्ट्रेलिया से सर्वाइव करना आसान नहीं था, लेकिन भारत वो टीम बन चुकी है जो ऑस्ट्रेलिया को घर में तो हराती है, साथ ही ऑस्ट्रेलिया में भी डंका बजा कराती है। चाहे गाबा हो या दिल्ली, ऑस्ट्रेलिया बाहर से एक भी टेस्ट जीतने के लिए तरस जाता है। हालत यह है कि ऑस्ट्रेलिया के ऑफ स्पिनर नाथन लायन अक्सर और अश्विन को नंबर 4 और 5 का बल्लेबाज बता रहे हैं। भारत का ऑस्ट्रेलिया पर फिजिकल दबाव इतना है कि वो मैदान पर आने से पहले ही हार मान जाते हैं। चलिए अब आपको पाकिस्तान मीडिया का भी रिएक्शन दिखा देते हैं, आखिर उन्होंने कैसे ऑस्ट्रेलिया को घेरा है वो भी देख लीजिए। कुछ ऑस्ट्रेलियन भी कह रहे होंगे जो छोटी सोच के हामिल है, तो उनको याद दिलाते हैं, ऐसी मैंने कहा रिकॉल करते हैं। एक टीम 36 पर आउट होती कहाँ है? एडिलेड ओवल। उसके बाद उनका कप्तान घर आ जाता है, उसकी बेटी की विलादत की वजह से पहले से तय होता है कि मुझे इन दिनों में आप लीव देंगे। उसके बाद वही टीम अपने नौजवान लड़कों के साथ खड़ी होती है और मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया को कमबैक करके हरा देती है। फिर ऑस्ट्रेलिया को जोश आता है, हम घर में इन बच्चों से हार गए। फिर वो खड़े होते हैं सिडनी में, हम हरा देंगे। एक बच्चा जो आजकल अपनी सेहत से लड़ रहा है वो खड़ा हो जाता है वहां के, तू हरा के दिखा ले मुझे, मैं हारने नहीं दूंगा भैया जी कह के गए। वो ड्रॉ करा देता है सिडनी में भैया जी। और अगर आधा, फिर ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि अगर आधे घंटे का खेल और होता तो ऑस्ट्रेलिया नहीं इंडिया जीत जाता वो टेस्ट, इतने करीब ले आता है वो। तो ऑस्ट्रेलिया आखिर में डर के खेलता है ये जिता के ना चले जाएं, क्योंकि अश्विन सरवाइव करते हैं उसके साथ। अगर कोई प्रीमियर बैट्समैन होता तो वो जितवा कर भी चला जाता। अश्विन की उस टेस्ट में हालत क्या थी कि अश्विन की वाइफ ने रात को ट्वीट किया था कि वो झुक नहीं पा रहे, तो वो खड़े ही रहे रात से और फिर सुबह पूरे दिन भी खड़े रहे विकेट पे, सीधा खड़ा। अब आ जाए इससे आगे, फिर आता है गाबा। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो भरमबाजियां टिम्पेन पीछे से ही कर देते हैं कि अश्विन हम तुम्हें, मैं गाबा तक इंतजार नहीं कर सकता सीरीज जीतने का, तू यहीं आउट हो जा। तो अश्विन कहता है जब अगर तू इंडिया आ गया तो तेरा करियर खत्म हो जाएगा। फिर गाबा में ऑस्ट्रेलिया एक जोन में होता है कि 32 साल में इमरान खान, एलन बॉर्डर, वो कपिल देव, अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर, मतलब मैं नाम ले रहा हूँ जो क्रिकेट खेले होंगे उस 32 साल में, बड़े वाले, अजय जडेजा तो, विनोद कामली तो, अजहरुद्दीन वाला, हमें किसने हराया गाबा में? जो ये बच्चे ये गाबा तो हार गए, गाबा में घुस के किसी ने नहीं मारा था। फिर पहली इनिंग में 300 कुछ रन बनाने के बाद इंडिया की बड़ी खराब पोजीशन होती है, 170-80 पे 6 आउट हो जाते हैं। वो एक टेस्ट एक खेला हुआ था, एक शायद खेला हुआ नहीं था, शार्दुल और सुंदर। वो दोनों वहां ऐसी पार्टनरशिप लगाते हैं और ऐसी बैटिंग करके दिखाते हैं। शार्दुल ठाकुर ने जो वहां लाठी चार्ज किया, बेसबॉल खेली, तो वहां से जो इन्होंने तारीख को बदलना शुरू किया, तो शुभमन गिल के 91 या 90, जिसमें मिचेल स्टार्क भरमबाज को एक ओवर में 20 रन, और ऋषभ पंत के फिर फिनिशिंग टचेस 89 नॉट आउट के साथ 327 का चेस। 5वें दिन लेंगर विकेट को नाप रहे कि इस पे तो इतना बड़ा क्रैक है, गुड लेंथ से लेके बैक ऑफ द लेंथ पे, इंडिया क्या करेगा? पुजारा ने मैसेज क्या दिया कि ये सारी बॉलें जो यहाँ गिरेंगी ये मैं खा लूंगा। उसने 18 बॉलें खाई आखिरी दिन, किसने? चितेश्वर पुजारा ने। और इंडिया वो टेस्ट जीत के सुरखुरू हो गया। ओवरसीज एक कमजोर समझे जाने वाली टीम 36 पर आउट होकर गिर जाने वाली टीम ने बताया कि गलती हमसे हुई थी पर हम ऊपर आ गए। अब ये बात किसी का बाप इनकार ही नहीं कर सकता था मारने से, क्योंकि उसमें ना तो कोई बड़े बड़े नाम थे, ना ऑस्ट्रेलिया कोई नए लड़के ट्राई कर रहा था, सब तवंगर थे, स्टार, कमिंस, नेथन लाइन, हेजलवुड, पूरा खानदान। और इंडिया का हर टेस्ट में एक एक आदमी अनफिट हो रहा था। बुमराह नहीं है तो सिराज, आखिर में बुमराह भी नहीं था। इनका तो वाली वारिस कोई नहीं था। इंडियन टीम की यतीम हो चुकी थी, सारे अहम प्लेयर गायब थे, सिर्फ बड़े वाले दादा अब्बू रह गए थे, रवि शास्त्री। हाँ, से आपको सुनाता हूँ कि अब ऑस्ट्रेलिया को मौका क्या मिला कि हम इंडिया जा रहे हैं, पिचेस खराब होंगी। इयान हिली पहले बयान देता है अगर इवन विकेट्स हुई, इवन, तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीत जाएगा। फिर महिला जयवर्धने आ जाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने पिचेस को तो कहा ही नहीं, उन्होंने कहा 2-1 से ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा ये सीरीज। तो भाई कहां देख लिया था तुमने? तुम क्या इतना डरेट कर रहे थे इंडियन स्पिनर्स को, रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, कि ऑस्ट्रेलिया की ये टीम इंडिया में आके इंडिया को 2-1 हरा देगी? कि विराट कोहली के टाइम से बीच में कुछ भी आया और उसके बाद फिर रोहित शर्मा के वक्त तक ऑस्ट्रेलिया जो टेस्ट क्रिकेट की बेस्ट टीम है वो तरस रही है भारत को हराने के लिए। भाई अच्छा, ये चौड़े बन के उतरे भी इसलिए कि पैट कमिंस की कप्तानी, जब पैट कमिंस कप्तान बने उसके बाद से इनका चौड़ापन है। पाकिस्तान आए, यहाँ मार के गए, आगे पीछे भी 1-2 फड़का दिए उन्होंने, तो ये विनर बन के उतरे थे, नंबर 1 बन के उतरने वाली टीम थी।
ऑस्ट्रेलिया, तो ये इसी हिसाब से कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी तो मुकाबला अच्छा होगा। भाई क्यों होगा, तुमने तो अपने कोचेज अपनी मैनेजमेंट सब शामिल रखी हुई थी, जिसका वासे बता रहा है कि वो टेढ़ी पिच दिखा रहे थे जहां पर इतनी ना हमवार जगह थी कि चलना मुश्किल है, उस पर खेलना कितना मुश्किल होगा सोचा, जिसपे चलना मुश्किल, लैंगर खड़े होकर, तारीखी तस्वीर है यार वो तो पड़ी भी आर्काइव में आसमानी किताब की, कि वो हंस रहा है, पीछे पिच नजर आ रही है, कभी लेटा हुआ है, कभी कुछ कर रहा है। इन्होंने भी आके पिच पे ये देखा है, जब से ये इंडिया उतरे हैं सिर्फ पिच पे लेटे हुए नजर आ रहे हैं। इनकी मैनेजमेंट की तस्वीरें आती हैं तो पिच को नाप रहे हैं, इनकी प्लेयर की तस्वीरें आई तो पिच को घूर रहे हैं। अबे ये तुम्हारे सारे जनाजे इन्हीं पिचेस पे दफन होने, क्योंकि तुम आए थे चौड़े बन के, तुम ये सोचकर आए थे कि तुम ये भी पता कर लोगे। तुमने अपनी कंडीशंस का भरपूर इस्तेमाल किया, अपने लोगों का इस्तेमाल किया, तुमने अपने मीडिया का इस्तेमाल किया, तुमने अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, तुमसे जो हो सकता था तुमने अपनी सीरीज में किया कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब ठीक है, इंडिया से जो हो सकेगा वो करेगा। क्रिकेटिंग अगर लेवल की बात हो रही है तो भाई लेवल तो किसी का भी नहीं गिरा। भाई ये तो दूसरा टेस्ट जो आज खत्म हुआ है इंडिया के फेवर में, इसे अगर टेक्निकली डिस्क्राइब करें, डे 1 पे ऑस्ट्रेलिया ने बेहतरीन रन बनाए और डे 2 पे वो बात साबित हुई है। जब इंडिया फंस गया था और ऐसा लग रहा था ऑस्ट्रेलिया 100 रन की लीड रहेगा, कि जो बात हम लोग कहते हैं कि अक्षर आराम से नंबर 4 पर बैटिंग कर लेगा दुनिया में कहीं भी। नेथन लाइन जो वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बड़ा ऑफ स्पिनर है, अश्विन के साथ ये ज्यादती होगी, सही है। ऑस्ट्रेलिया का यानी ये कह लें एशिया से बाहर वो सबसे बड़ा ऑफ स्पिनर है। उसने कह दिया कि अश्विन और अक्षर पटेल किसी भी बैटिंग लाइनअप में टॉप 6 में खेल सकते हैं दुनिया की, ऐसे टेस्ट क्रिकेट की बैटिंग है इनकी। अब आप बताइए, आप बता दो कि वो हमें सुन रहा है क्या? कॉमन सेंस, कोई एजेंडा लाया क्या? हाँ नहीं, उसने हमने कहा फोन करके, तो हमें समझ है क्रिकेट की कि अक्षर का बल्ला कैसे आता है। नहीं, क्रिकेट के अलावा हमें खिलाड़ियों में भी तो समझना है। देखें ऑस्ट्रेलिया के पास अभी जैसे मैंने कहा था ना वासे को कि ऑस्ट्रेलिया के पास वर्ल्ड क्लास, इंडिया के पास तो ना वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है ना ही उनके पास बॉलर है। उसके बावजूद अगर 2 और 3 दिन के अंदर 2 मैचेस के फैसले हो रहे हैं तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती, परफॉर्मेंस मैटर करती है भाई। कहने के मेरा रिश्तेदार आ रहा है तो मुझे वर्ल्ड क्लास कह रहा है, मेरा दोस्त आ रहा है तो वर्ल्ड क्लास कह रहा है, तू टीम में रहेगा मुझे वर्ल्ड क्लास बोलेगा तो टीम में रहेगा, ऐसा कल्चर नजर नहीं आया भाई। ठीक है, बड़े डाउन टू अर्थ नजर आए परफॉर्म करने वाले भी, और जो परफॉर्म नहीं कर रहे उनको उनका कोच भी बैक करता नजर आया। मैं उसकी बात कर रहा हूं केएल राहुल की, कि यार ठीक है वो अंडर प्रेशर है, हालांकि हम कहते हैं उसको कि भाई तू वहां पे भी कुछ करके नहीं आया जहां पे तेरी शादी हुई है, और यहाँ पे भी आके कुछ नहीं कर रहा जहां पर तूने कुछ करना है, तो दोनों ही जगह तू फेल नजर आ रहा है। मगर कोच अगर डिफेंड कर रहा है वो भी जीत पे कर रहा है ना, मगर ये कि उसको लेकर बात तो है ना, क्योंकि आपके पास टैलेंट पड़ा हुआ है, तो जहां बात सही होती है वहां बात सही करनी पड़ती है। आपको जरूरी नहीं है कि आपकी मतलब सारी चीजें अच्छी होंगी भाई, 1% तो आप में भी कोई कमी होगी। और कमी बताने का मतलब ये नहीं होता खुदा ना खासा की तनकीद है वो भाई, उसके क्रिटिसिज्म जो है वो कंस्ट्रक्टिव है, ठीक है, और जो कंस्ट्रक्टिव लेते हैं वो आगे भी बढ़ जाते हैं भाई, बिल्कुल आगे भी बढ़ जाते हैं। और जो सिर्फ इस बात पे कि मैं फर्क नहीं पड़ता, मुझ पर कोई बात नहीं कर सकता, मैं अनटचेबल पे आता हूं तो मेरे घंटे से भाई चलते रहो। फिर तो इंडिया ने दिल्ली मैच बताया वो हम कल जरूर बता चुके, तो कोई बड़ाई वाली बात नहीं कर रहा मैं कि 1 घंटा, वो 1 घंटा लोगों को लगता है कि 1 घंटे में हुआ है, ये 1 घंटा भी हम कहीं ना कहीं देख रहे थे। क्यों कि 3 बॉलर जब ऑस्ट्रेलिया के इतने काम उतारने के लिए लगे ना कि वो कुनजैन क्या नाम है उसका, कुनजैन बोलूंगा मैं उसको, कुनजैन, और वो लाइन का तो आपको पता ही है वो तो कुनजैन का, लेकिन नितिन मेनन कुनजैन नहीं है, साथ वो समझ गया था कि 44 114 होने वाले आधे घंटे में। अरे ये मेनन हो या चेतन हो, सबकी बजा दी है, छोड़ दो इनको। मैं कह रहा हूँ कि कुनजैन से लेके फिर वो कौन सा मर्फी है, वो बर्फी बच्चा अबरार का कजन लगता है। अच्छा, दुनिया को पता चल गया विराट कोहली को आउट करना हो तो कोई किसी नए बॉलर को डेब्यू करा। विराट प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देने के लिए बनाया ना, अपने वाले को भी देता है, दूसरे को भी कहता है बेटा तू मुझे आउट कर ले, तेरा करियर एक्सेल होगा। ये भी कहीं ना कहीं उसकी मेहरबानी जरूर है। मेरे जैसा फैन विराट का तो ये समझता होगा कि विराट बोलता होगा अरे यार मेरा क्या बिगाड़ लेगा, तू बन जाएगा, जा तुम बन जाओ, तू बन जा जाके। मैं भाई भारत में ही कह रहा हूँ कि इंडिया ने अपनी फतुहात से एक मतलब फिर रजिस्टर कर दिया इस बात को, तो स्टैब्लिश हो गई बात कि भाई इनसे कम से कम बायलेटरल हो या अवे हो। अब इनसे इस फॉर्मेट में लड़ना मुश्किल है, क्योंकि इनके सारे लोग जो है ना चलते